पिछले वीडियो में हम लोगों ने फलन के प्रकार तथा उस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ये हम लोगों का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व हो गया। अब अगला जो एक्सरसाइज है 1.3 वो फलनों के संयोजन पर आधारित है। ठीक है, इसलिए आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि फलनों का संयोजन क्या है। तो फलनों का संयोजन या कंपोजिशन ऑफ इसमें क्या होगा कि दो या दो से अधिक फलन होंगे जिनका हम संयोजन करेंगे और एक नया फलन बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है कि यदि कोई एक फलन है, यदि f फ्रॉम a टू b तथा फलन g फ्रॉम b टू c हो तो ठीक है, एक फलन f जो a से b तथा दूसरा फलन g जो b से c पर परिभाषित हो, तो हमें इन दोनों का संयोजन करके एक तीसरा फलन यानी ऐसा फलन बनाना है जो क्या हो, सीधे समुच्चय a से समुच्चय c पर परिभाषित। ठीक है, तो इन फलनों के संयोजन को g ऑफ f या गॉस या गॉस फलनों के संयोजन को गॉस या फॉक द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, गॉस या फॉक द्वारा निरूपित करते हैं। चलिए तो देखते हैं ये गॉस और फॉक है क्या। तो एक एग्जांपल लेते हैं। यदि एक समुच्चय A है 1 2 3 4 और समुच्चय B है 2 4 6 8 10। ठीक है, और एक समुच्चय है C 3 5 7 9 11। ठीक है, इस तरह से है, तीन समुच्चय है और फलन है तथा एक फलन f है जो a से b को परिभाषित है तथा g जो b से c को परिभाषित है, और इस प्रकार है कि f(x) = 2x तथा g(x) = x + 1। ठीक है, एक फलन f है जो समुच्चय a से समुच्चय b पर परिभाषित है, दूसरा फलन g है जो समुच्चय b से c पर परिभाषित है, और दोनों फलन इस प्रकार हैं f(x) = 2x g(x) = x + 1। अब हमें इन दोनों फलनों का संयोजन करना है और संयोजन करके हमें तीसरा फलन लाना है। A से B पर फलन है f और B से C पर फलन है g।
हमें फलन इन दोनों फलों f और g का संयोजन करना है, यानी हमें एक ऐसा फलन बनाना है जो सीधे a से c पर परिभाषित हो, a से c पर। तो जो फलन a से c पर परिभाषित होगा, यानी f का संयोजन g के साथ करेंगे, तो उसके लिए क्या देखेंगे कि यहाँ जो फलन बनाया गया f(x = 2x), इस फलन में जो फलन f है उसका डोमेन है a और कोडोमेन है b, यानी फलन f में डोमेन से मान रखेंगे और उसका मान कोडोमेन में मिलेगा। तो x का जो मान है वो समुच्चय a से रखा जाएगा, यानी 1 रखेंगे तो b में 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4, इस तरीके से मिलेगा। ठीक, और जो फलन g है उसका डोमेन समुच्चय b है, क्योंकि समुच्चय b से अगर मान यहाँ रखेंगे फलन g में, तब ये मान मिलेगा, यानी 2 रखेंगे तो 3, 4 रखेंगे तो 5। तो हमें इन दोनों का संयोजन करके दिखाना है कि a का संबंध c से है, यानी कि a जो है वो डोमेन हो जाएगा और c जो है कोडोमेन। तो इन दोनों का जो संयोजन होगा वो कहलाएगा गॉस। f का संयोजन c के साथ करेंगे, f का संयोजन g के साथ करेंगे और उसको दिखाएंगे g ऑफ f यानी गॉस। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। इस गॉस का मतलब क्या है, इसको लिखेंगे इस तरह से g ऑफ f, फिर इसको लिखेंगे g ऑफ fx, गॉस ऑफ x को लिखेंगे g ऑफ fx, और यहाँ से fx का मान लिखेंगे। fx का मान कितना है 2x, तो यहाँ fx का मान 2x रखेंगे, ये हो जाएगा 2x। fx के स्थान पर इसका मान 2x रख दिया गया। अब यहाँ g ऑफ 2x हो गया, लेकिन जो फलन दिया है वहाँ x लिखा है, यानी इस x के स्थान पर हमें 2x रखना है। तो यहाँ 2x रखेंगे तो इधर भी 2x हो जाएगा, यानी ये 2x कहाँ रखेंगे, gx वाले फलन में, x के स्थान पर 2x, तो ये हो जाएगा 2x + 1। अब देखिए 2x + 1, यानी गॉस का मान हो गया 2x + 1, यानी कि समुच्चय a से अगर डायरेक्ट यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, इस तरीके से। यानी ये एक ऐसा फलन बन गया जिसका डोमेन a हो गया और कोडोमेन c हो गया। तो इस तरीके से इस फलन का संयोजन किया जाएगा। और इसी तरह अगर फॉग को लेते हैं f ऑफ gx, तो इसको लिखेंगे f ऑफ gx, और gx का मान अगर यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा x + 1, x + 1 हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो इधर है f ऑफ x + 1, f ऑफ x + 1 का मतलब कि फलन में x के स्थान पर हमें x + 1 रखना है, तो 2 ऐसे रह गए, यहाँ x + 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 2x + 2, यानी एक ऐसा फलन मिल गया। अब इसमें अगर हम यहाँ से रखते हैं, अगर a से 1 रखते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई मान नहीं मिल रहा है। अब 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये जो फॉग फलन आया उसका डोमेन तो a हो गया, और कोडोमेन इसका क्या आ रहा है, कोडोमेन इसका b नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 रखने पर ये 4 आ जा रहा है, लेकिन इसमें 2 बच जा रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिख लेंगे कि फॉग यानी यहाँ जो फॉग फलन है उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन हाँ जो गॉस था इसका डोमेन a हो गया था और कोडोमेन c हो गया, यहाँ इसका अस्तित्व है।
ठीक है, तो दो फलनों का संयोजन एफ और जी का संयोजन इस दो तरीके से किया जाएगा। यहाँ गॉफ किया गया, दूसरा फॉक। फिलहाल यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया इस एग्जाम्पल में फॉक का अस्तित्व नहीं है, लेकिन गॉफ का अस्तित्व है। ठीक, तो यहाँ से जो परिभाषा बताया गया था उस परिभाषा के आधार पर अतः यदि f जो है a से b पर है तथा g जो b से c पर है वो तो f का g के साथ संयोजन द्वारा निरूपित किया जाता है। तथा कॉक जो है वो समुच्चय ए से सी पर परिभाषित होता है। यानी जो गॉफ है वो ए से सी पर परिभाषित है। ठीक है, ये फलनों का संयोजन हो गया। और कैसे संयोजन को सॉल्व करेंगे यहाँ ये दिखाया गया। चलिए एक आध एग्जाम्पल और करते हैं कि दो फलन अगर दिया हुआ है तो उसका संयोजन हम किस तरीके से दिखाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि f(x) इक्वल टू 3x और g(x) इक्वल टू 2x प्लस 1, तो गॉफ और फॉक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए तो पहले गॉफ ज्ञात करें। देखिए गॉफ और फॉक लिखा हुआ है ना, g ऑफ f या f ऑफ g। तो यहाँ कुछ लिखा नहीं है ना, कोई चर नहीं है, x y ऐसे कुछ लिखा नहीं। तो हमें करना क्या है, फलन को देखेंगे फलन किस तरह से, उसमें कौन सा चर है, x लिखा हुआ है। तो हम लोग गॉफ को सॉल्व करने के लिए यहाँ अपने से x लिख लेंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे और अगले स्टेप में क्या करेंगे, g को बाहर रहने देंगे, इस f को इस x के साथ कर लेंगे, यानी fx लिख लेंगे इस तरीके से। इतना लिखने के बाद fx का जो मान है वो यहाँ रखेंगे। fx का मान है 3x, तो ये हो जाएगा g ऑफ 3x, g ऑफ 3x। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है कि g वाले फलन में यहाँ x लिखा है और इधर 2x प्लस 1 है। और हमें क्या करना है, जहाँ x था वहाँ 3x हो चुका है, तो इस gx वाले फलन के मान में जहाँ x होगा वहाँ हम 3x रखेंगे। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 तो वैसे ही रहेगा, x के स्थान पर हमें 3x रखना है, तो 3x प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 6x प्लस 1, यानी g ऑफ f इक्वल टू हो गया 6x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया इसका। अब इसी तरह फॉक क्या करते हैं, तो इसके लिए भी x लिख लेंगे हम और इसको लिखेंगे f ऑफ gx। अब gx का मान रखेंगे, gx का मान कितना है 2x प्लस 1। ठीक है, यानी अब क्या करना है कि यहाँ अगर 2x प्लस 1 हो गया तो f वाले फलन में जहाँ x था वहाँ 2x प्लस 1 हुआ, तो अब इधर भी 2x प्लस 1 रखेंगे। तो जैसे 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3, 6x प्लस 3, यानी log ऑफ x इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरीके से फलन को सॉल्व किया जाएगा, अगर संयोजन करके गॉफ और फॉक। ये का और एग्जांपल देख लेते हैं फलनों के संयोजन का। यदि
जी एक्स इक्वल टू 3x। फॉग और फॉग क्या होगा, तो इसको उसी तरह से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फलन जो है वो x का है, तो फॉग है तो यहाँ आगे x लिख लेंगे और इसको लिखेंगे f ऑफ जी एक्स, जैसे ब्रैकेट में। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद जो जी एक्स का मान है, जी एक्स का मान इस फलन में रखेंगे, जी एक्स का मान है 3x, यहाँ 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इस फलन में f वाले फलन में जहाँ x था वहाँ 3x हो गया, तो इधर x है तो यहाँ भी 3x रखेंगे, ये हो जाएगा साइन 3x। इतना x के स्थान पर रखेंगे, x के स्थान पर 3x रखेंगे, फॉग ऑफ x इक्वल टू हो गया साइन 3x। इसी तरह लॉग ऑफ x निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे g ऑफ fx, इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करना है, fx का मान यहाँ रखेंगे, तो fx का मान कितना है sin x, तो यहाँ sin x रखेंगे तो ये हो जाएगा g ऑफ sin x, g ऑफ sin x। अब g वाले फलन में जहाँ x था वहाँ sin x हो गया, तो इस फलन में इधर भी जहाँ x था वहाँ sin x रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 sin x, यानी कि log ऑफ x इक्वल टू sin x। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हो गए जिसमें दो फलनों का संयोजन किया गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि कोई फलन व्युत्क्रमणी कब होता है, और अगर व्युत्क्रमणी है तो उसका प्रतिलोम यानी इन्वर्स कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कोई फलन व्युत्क्रमणी कब कहलाता है। व्युत्क्रमणी फलन इनवर्टिबल फंक्शन, देखिए इसमें होता क्या है, इसके दो तरीके हैं ना, कोई फलन व्युत्क्रमणी हो ये कैसे पता करें, इसके दो तरीके। तो पहली विधि क्या है कि फलन f जो a से b को परिभाषित हो, फलन f फ्रॉम a टू b वो व्युत्क्रमणी कहलाता है यदि f एकाकी हो, दूसरा f आच्छादक। तो देखिए एकाकी और आच्छादक फलन के प्रकार में बताया गया कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें एकाकी फलन और आच्छादक फलन आया हुआ है। तो कोई फलन है वो व्युत्क्रमणी कहलाता है यदि f एकाकी भी हो और f आच्छादक भी हो, यानी जो दोनों होगा वही व्युत्क्रमणी फलन कहलाएगा। ठीक है, अगर वो एकाकी और आच्छादक नहीं है तो वो व्युत्क्रमणी नहीं कहलाएगा। और दूसरी विधि है फलन f from a to b वह व्युत्क्रमणी कहलाता है
फलन f जो a से b पर परिभाषित हो तो वह व्युत्क्रमणी कहलाता है यदि gop of x इक्वल टू i a तथा cos of y इक्वल टू i अर्थात इसका मतलब क्या है कि gop of x इक्वल टू x आना चाहिए तथा cos of y इक्वल टू y है। यानी कि फलन अगर इस तरीके से रहेगा कि जो a से b पर परिभाषित है तो वह व्युत्क्रमणी कहलाता है यदि gop of x इक्वल टू i a का मतलब है तस्मक फलन। तस्मक फलन का मतलब है कि हम इस फलन में जो रखें वही मिले, अगर वही मिलेगा तब वो फलन व्युत्क्रमणी होगा। जैसे यहाँ x रखा गया तो x मिला, यहाँ y रखेंगे तो y मिलेगा। ठीक है, अगर ये दोनों होता है तब उस स्थिति में कहेंगे कि ये फलन व्युत्क्रमणी है, जहाँ g, क्योंकि इसमें जब के बारे में बताया g नहीं है तो यहाँ लिखेंगे जहाँ g y का फलन है, g जो है वो y का फलन है। चलिए ठीक, तो ये दो विधियाँ हो गई और इस पर कुछ एग्जाम्पल अगले वीडियो